हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को बोला है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उसके एमिशन स्पेक्ट्रम में तो बहुत सारी लाइंस होती है। तो इसका रीजन दिया है कि एक सैंपल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अब उन सब हाइड्रोजन एटम्स के अंदर जो वो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो अलग अलग एनर्जी स्टेट में होगा, मतलब अलग अलग ऑर्बिट में होगा। तो वहां से जब वो ट्रांजिशन करेगा हायर टू लोअर ऑर्बिट में, तो कुछ भी पॉसिबल, बहुत सारी लाइंस पॉसिबल होगी। इस वजह से अपन को बहुत सारी लाइंस मिलती है। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन एटम्स। तो अपन एक हाइड्रोजन एटम ही मान लेते हैं। मान लो, अपन एक नहीं, मान लो बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है। n=1, n=2, n=3, n=4। इन सब एनर्जी लेवल्स पे हर एक हाइड्रोजन, मतलब मान लो एक सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, उनमें से हर एक हाइड्रोजन एटम में कोई ना कोई ऐसे इन सब एनर्जी लेवल्स में है ही। तो जब इनमें से ट्रांजिशन होगा तो मान लो एक का हाइड्रोजन एटम ऐसे आया, एक का हाइड्रोजन एटम पहले इधर आया फिर इधर आया, और एक का हाइड्रोजन एटम पहले इधर आया फिर इधर आया फिर इधर आया, या फिर एक का हाइड्रोजन एटम पहले सीधा 2 पे आया फिर 1 पे आया। एक का हाइड्रोजन एटम 2 से 4 से सॉरी 5 से 4, फिर 4 से 3, फिर 3 से 2 ऐसा आया, या फिर वो सीधा जंप करके भी आ सकता है। तो इसकी वजह से अपन को बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी। तो अगर अपन सारी स्पेक्ट्रल लाइंस अगर ड्रॉ करें तो सारी स्पेक्ट्रल लाइंस कुछ ऐसी होगी। ये तो फर्स्ट वाली हो जाएगी, फिर ये सेकंड वाली हो जाएगी, ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो अपन को जो सारी स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलेगी वो सब लाइंस कुछ ऐसी होगी। तो अपन को ये स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होगी इस एटम के अंदर। तो अपन को हाइड्रोजन एटम में है तो इलेक्ट्रॉन एक ही, लेकिन एक सैंपल के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, और वो अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में होंगे। तो उसकी वजह से अपन को बहुत सारी एमिशन लाइंस देखने को मिलती है। तो जो असर्शन है वो करेक्ट है, और रीजन भी करेक्ट है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। तो अपना आंसर हो जाएगा ए, मतलब 1। सो द फाइनल आंसर इज 1। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।